नमस्कार। ट्विन फ्लेम रीयूनियन की स्टोरी आज लेकर आई हूँ। कल ही पता लगा। उन्होंने कहा अपनी स्टोरी इस तरह से शुरू की कि 2-3 साल से मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ था। पीछे मुड़कर देखने में मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं था। जिसको ब्लॉक कर दिया सो कर दिया। तो ब्लॉक कर दिया लेकिन कभी देखा नहीं। और इन्होंने कभी गहराई से जाना भी नहीं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है आगे 2-4 सालों में। तो 2-4 साल के बाद मतलब इनको खुद से अपने आप में ध्यान लगाना था। मतलब इनको ये था एक व्यक्ति को मैंने ब्लॉक कर दिया, अब मेरा काम है सिर्फ अपने ऊपर काम करना। सो उन्होंने अपने ऊपर काम किया। मेल फीमेल आप समझ सकते हैं, ये दोनों ही सेम जेंडर के हैं। तो इन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू करा और बाद में अचानक ही क्या हुआ कि 2-3 साल बाद इन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया। अपने ऊपर मतलब कि अपने इमोशंस पर काम किया, साथ ही साथ इनका स्पिरिचुअल वर्क भी चल रहा था और साथ ही साथ इनका अपना जो बिज़नेस है वो भी चल रहा था। तो सेम जेंडर में होने के कारण कोई गलत बात नहीं रहती है और ना ही कुछ ऐसी एनर्जी आगे पीछे हो जाती है। सेम जेंडर का मतलब है कि जेंडर सेम है, बाकी एनर्जीज एक की डीएफ एनर्जी है और एक की डीएम एनर्जी है। तो कुछ समय बाद इनको ये लगा कि अब तो मुझे कोई बात करने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अचानक ही क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही रात को बैठे हुए थे और अचानक ही ऐसी इन्होंने क्या किया, अपनी तस्वीर उस जगह भेज दी, अनब्लॉक करके भेज दी और ये कहा कि मैं तुम्हारे शहर में आ रहा हूँ। अब ये कहा कि आ रहा हूँ और उधर इनको पता कैसे था लेकिन कि ये उस शहर उनका ही है, ये तो बाद में खुलासा हुआ। तो मतलब ये कुछ अपने ही निश्चित रूप से ये जानना चाह रहे थे कि मैंने जो है ना इनको ब्लॉक किया तो क्यों किया और अनब्लॉक किया तो क्यों किया। खुद इनके अंदर ये सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन ये सवाल आने एकदम से बंद हो गए। फिर इन्हें लगा कि नहीं, अब तो एक्साइटमेंट हो गई कि मुझे जाना है, उनके ही शहर में जाना है और जल्दी से मिलना भी है। कुछ टाइम के लिए गुस्सा भी था, कुछ टाइम आधे साल मतलब इनको ये लगा कि नहीं, गुस्से की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीच-बीच में इनको ड्रीम्स भी आते थे। तो इन्होंने ये सोचा होगा कि हाँ, मेरा ही सोचना है, मेरे ही सबकॉन्शियस माइंड है, तो ये है। तो फैसला इनका यही था कि इस साल में जो है हम साल के एंड में जो है ज़रूर मिलेंगे। तो ये उस शहर में आ गए थे। तो जहाँ पर जिनको मैसेज मिला, जो कि डिवाइन मस्कुलाइन है, उनको मैसेज मिला और उनको लगा कि इनको कैसे पता कि मैं कौन से शहर में हूँ, क्योंकि इनकी शिफ्टिंग होती रहती थी, किसी न किसी सिलसिले में शिफ्टिंग होती रहती थी। तो इनको ये लगा कि डिवाइन फेमिनाइन को कि इनको कैसे पता कि मेरी शिफ्टिंग कहाँ पर है और ये कैसे एकदम से मेरे को फोटो भेज दिया सडनली। तो ये इनका टेलीपैथिक कनेक्शन लगातार चलता रहा, कई दिनों तक भी चलता रहा और कई दिनों बाद डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बहुत राहत मिली कि चलो, मैंने उन्हें अपनी कुछ बात तो बताई। फिर जब वो ये दोनों मिले किसी तरह से, तो कई सालों बाद मिलकर दोनों के ही मन में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता थी, बहुत ज़्यादा खुश थे और वास्तव में वो एक तरह से एक एक पड़ाव पार कर चुके थे, अवेकनिंग वाला। और जब दोनों ने एक दूसरे की बातों को सुना और सुलझाया, उसके बाद इनके अंदर एक बार फिर से अपराध बोध महसूस हुआ कि ये मैंने क्या किया, क्यों किया, मुझे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, ये और वो। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो थी, उन्होंने वो भी काफ़ी हाईली स्पिरिचुअल हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस तरह से टाल दिया और बोला कि आगे तो मिलते रहोगे ना? बोला हाँ, मिलते रहेंगे। लेकिन नेक्स्ट मंथ से फिर बिना किसी बात के इन दोनों का फिर से कनेक्शन टूट गया और टूटने के बाद फिर इनको यही लगा कि जो मैंने किया, क्या वाक़ई ये सही था कि नहीं? क्योंकि ऐसा ही इनके मन में चलता रहता था, टेलीपैथिक कनेक्शन भी चलती रहती थी, बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन सडन इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस तरह से आगे बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए सेम जेंडर है तो समस्याएँ कई तरह की रहती हैं, क्योंकि परिवार भी होता है, उनका भी अपना परिवार, अपना भी, इनका भी अपना परिवार। तो अचानक ऐसे ही एक बार अपनी फ्लाइट पे ये जा रहे थे, अपने काम से जा रहे थे और अचानक ही इनका फ्लाइट में ही एंट्रेंस दोनों की एक साथ फिर से हुई। मतलब जानबूझ के भी अगर आप सेपरेशन क्रिएट करते हैं ना, तो एक बार फिर से मिलना भगवान ने अगर तय किया हुआ है, तो वो फिर से मिलते हैं। जी हाँ, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या, ये वियर्ड जर्नी है, सम टाइम लगता है कि ये कोई जर्नी है ही नहीं, सम टाइम ये लगता है कि ट्विन फ्लेम के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, ऐसी कुछ बातें हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स है, क्या सवाल हैं आपके, ये आप कंसल्टेशन में बुक करवा सकते हैं। कैसे? स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके। तो दोनों एक दूसरे को देख के पहले तो घबरा गए, अरे ये क्या, ये ऐसे कैसे? घबराए भी, साथ ही साथ खुश भी हुए और इसके बाद इनको फिर से ऐसा लगा कि ये वाकई ये डिवाइन जर्नी है और ये डिवाइन ही सब कुछ करा रही है और इनकी दोनों की ही, इनको इन्होंने बताया कि हमारी दोनों की ही चिंताएं, समस्याएं सब खत्म हो गई और जितना भी वो समय था, वो लगा कि जैसे वो समय पिछले सालों का भी वो भी गायब हो गया और ये जो 1 महीने का गैप जानबूझ के क्रिएट किया गया, वो भी गायब हो गया और ये लगा
कि दोनों हम एक बार फिर वहीं से ही मिल रहे हैं। तो दोनों का जो आदान प्रदान समस्याओं का था और बातों का था, वो लगातार उस एयर फ्लाइट में भी चलता रहा। उस शाम को ये एक बार फिर से मिले और बहुत सारी बातें उन्होंने शेयर की। अभी तो इनका ये एक सोल मर्जिंग वाली फीलिंग इनके अंदर आ चुकी है और इनके जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनको भी ये बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ गया है। और ये समझ में किस तरह से आया है, क्योंकि वो पहले से ही अवेकन थे, डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन काफी अवेकन हो रहे थे, क्योंकि इनके अंदर भी ये सारी बातें आ रही थी। अब अवेकनिंग से पहले उन्होंने अपना एक दूसरे से डिस्कस किया कि हाँ, द डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या रही। डार्क नाइट ऑफ द सोल के समय में इन्होंने यही बताया कि ये वाकई मुझे ऐसा लगता था कि ये समय 7 महीने का चला उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल, जिसमें कि इनके फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुए, घर की जिम्मेदारियां भी हुई और कई तरह के अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसमें इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो दोबारा मिलने के बाद जो इनको महसूस हुआ वो एक अलग ही स्ट्रेंथ एंड मजबूती, एक अलग ही अद्भुत एहसास है। और वो इतना हिंदी इसलिए बोल रही हूँ, उन्होंने हिंदी में ही सारी बात की कि मैं ये सब कुछ संजो के रखना चाहूंगा, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा, तुम मेरे जीवन में आए और तुम और मैं एक ही सोल हैं। इस तरह की इन्होंने एक दूसरे से काफी बातें की। यानी कि जो मेन है डिवाइन मस्कुलाइन, जो कि मेल बॉडी में ही है, डिवाइन फेमिनाइन भी मेल बॉडी में ही है, उन दोनों को काफी कुछ समझ में आ गया। फेमिनाइन को तो पता ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में जो भी होते हैं उनको कुछ मालूम ही नहीं होता। मालूम होता है, लेकिन एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। वो डिवाइन का डंडा पड़ता है ना जब हम भगवान की लाठी, तो उसके बाद ही होता है। हाँ, तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि जो करंट एनर्जी है इसको भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि एक रिक्वेस्ट आती है, मैम करंट एनर्जी नहीं डालते, थोड़ा कम ही कर दिया है। देखिए, मेन चीज ये है करंट एनर्जी में इस समय में, चाहे वो आपका सन का ट्रांजिट भी हो चुका है, बुध का भी हो चुका है, काफी चीजें ऐसी हो चुकी हैं जिसमें मैंने बताया था आपको 1 फरवरी एंड 5 फरवरी से भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि स्केलेटन मृत्यु, ज्यादातर पक्षियों की मृत्यु, बर्ड्स मरे हुए दिखाई देना रोड पर, कहीं पर छत पर, इस तरह से दिखाई देना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि हम किसी डीप सौरों में चले जाएं, कुछ ऐसा कि खूब जी भर के रोने का मन कर रहा हो। इस तरह की बातें आपके मन में आ रही होंगी। किसी की भी व्यक्ति की मृत्यु सुनना, या अपने ही कहीं पर सुनाई देना, या डेथ नोट्स या स्केलेटन या स्कल दिखाई देना, कैंडल गिर के टूट जाना, या मूर्ति का खंडित हो जाना, या आपके जो ब्रेसलेट होते हैं वो टूट जाना सडनली, और इस तरह की अच्छा माहौल है लेकिन सडनली आपका मन कर रहा होगा कि खूब ज्यादा रोएं। तो इस तरह की बातें आपके अंदर चल रही होंगी। अगर इस तरह का है तो ये करंट एनर्जी आपकी भी है, साथ ही साथ आपके डिवाइन मस्कुलाइन की भी है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन जो है इस समय में अपने आप को चेंज करने में लगे हुए हैं। हो सकता है अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं तो डेथ कार्ड आपकी लाइफ में जरूर आ रहा होगा, बार बार आ रहा होगा डेथ कार्ड, और ये डेथ कार्ड एंड द फूल कार्ड भी हो सकता है आपकी लाइफ में बार बार आ रहा हो आपके इस करंट एनर्जीज में। तो इस तरह की बातें हैं कि कुछ तो नया आपके जीवन में हो रहा है। जो कुछ जैसे 10 ऑफ सोर्ड्स होता है ना कि खत्म, अब सब कुछ खत्म, ईगो डेथ हो चुकी है, हर तरह की ईगो डेथ हो चुकी है, अब मुझे कुछ नया प्राप्त करना है, और अब जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। एक तरह से खुशी भी अंदर से महसूस हो रही है, जैसे होता है ना जब हम झूले में से नीचे की तरफ गिरते हैं तो पेट में अजीब सा गुड़गुड़ सी होती है, तो एक एक्साइटमेंट वाली बात होती है, तो वैसा भी फील हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं रोने का मन कर रहा है कि एक बार झंग छक के रो लिया जाए बहुत अच्छी तरीके से, और फिर फ्रेश हो लिया जाए। तो ये एक तरह की इमोशनल एंड मेंटल आपकी जो है, जो एनर्जी जो मर्जिंग है वो हो रही होगी। आज क्या हो गया, अटक रही हो इतना। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है इस तरह की चल रही है, इसलिए आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें। मेन करंट एनर्जी बताने का यही अर्थ होता है कि आप सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये ना सोचें, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें, आगे बढ़ते रहे। कुछ ना कुछ नया करने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। यूं ही जन्म नहीं हुआ कि खाया पिया सोए और कल को चले जाना है, नहीं, कुछ नया करने के लिए आप आए हुए हैं। बैक टू द स्टोरी। तो इनका जो यूनियन है वो एक तरह से मेंटल और इमोशनल हो चुका है। एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, ये वाली बात भी है, लेकिन दोनों सेम जेंडर में है। बेबी इशू या बेबी प्लान वाला इशू इनका चल ही रहा है एक का। तो बाकी ये है कि दोनों स्पिरिचुअली अवेकन्ड है। स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड इनका एक का बिजनेस है, तो ये चाह रहे हैं कि दोनों ही मिलकर क्यों ना बिजनेस को एक साथ कर लिया जाए। एक बार फिर से आपको बता दूं कि रीयूनियन जो है दोनों का एक साथ मिलकर बिजनेस मर्जिंग जिसे कहते हैं ना, वो काम भी, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में आ जाना, वो काम भी रीयूनियन ही कहलाता है। और यहाँ तक तो ये पहुंच गए, इन्होंने कहा कि मैम प्लीज जल्दी से शेयर कीजिए स्टोरी, और फिर ताकि हमें ये लगे कि हाँ हम भी कुछ हैं, हम भी डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन एनर्जी हैं, हम भी यहाँ पर कुछ करने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल, बाकी इनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इनका कोई शहर का नाम या फिर इनका नाम या डेजिग्नेशन नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ
बाकी स्टोरी तो शेयर कर ही सकते हैं ना। तो डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी की मर्जिंग हो चुकी है और यहाँ पर आपके करंट एनर्जी में भी दिखाई दे रहा है कि ईगो डेथ दिख रहा है और हो सकता है वेकिंग लाइफ में अपनी आंखों से आपको किसी पक्षी की डेथ या कुछ ऐसा दिख रहा होगा ज़रूर। तो अगर ये दिख रहा है तो इसमें घबराने की या रोने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी नेगेटिविटी खत्म हो रही है और कुछ नया उदित हो रहा है। न्यू बिगिनिंग आपकी शुरू। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।